Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 7 चरण में होना था और 7 तारीख को अंतिम चरण था। तो 7 तारीख को अंतिम चरण का मतदान खत्म हो गया है और 7 तारीख को शाम में ही सारे चैनलों के जो एग्जिट पोल होते हैं वो आप सभी के सामने आ गए हैं। और आपके सामने जब आए होंगे तो आप खुश हो गए होंगे अगर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, लेकिन अगर आप समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं तो आपको दुख पहुंचा होगा। और वजह यह है कि सारे एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बहुमत में आ रही है। तो कई सारे लोगों के सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये भीड़ क्यों इकट्ठा हो रही थी, ये जो मुद्दे थे उस पर लोगों ने वोट नहीं किया, या फिर जो अनाज 5 किलो मिल रहा था उसको देखकर लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिए। तमाम तरीके के सवाल लोगों के जहन में आ रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनती नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सही में 10 तारीख को जब ये फैसले आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती है या फिर एग्जिट पोल सारा का सारा फ्लॉप हो जाता है। ये तो 10 तारीख को ही पता चल पाएगा, लेकिन अभी भी दोनों तरफ से अपने तरीके से जो है वो कहीं हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। और इस कड़ी में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो कल जब ओपिनियन एग्जिट पोल आया था उसके पहले उन्होंने एक पोस्ट साझा किया था, उसके बाद शायद साझा किया था कि 7वें और निर्णायक चरण में सपा गठबंधन की जीत को बहुमत से आगे ले जाने के लिए सभी मतदाताओं और विशेषकर युवाओं को बहुत बहुत आभार, हम सरकार बना रहे हैं। कुछ इस तरीके से अखिलेश यादव ने लिखा है। तो आप बताइए कि एग्जिट पोल के बाद भी जो अपोजिशन दल है भारतीय जनता पार्टी के, उनमें अभी भी पावर शक्ति भरा पड़ा है। उम्मीद है, आज से होप है कि 10 तारीख को चुनाव नतीजे उलटफेर हो जाएंगे। लेकिन इसी कड़ी में उनके जवाब में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि श्री अखिलेश यादव जी, अब तो मतगणना से पहले पराजय स्वीकार कर लो, अहंकार के आकाश से जमीन पर आ जाओ। जनता आपको, आपकी मानसिकता को, आपके पार्टी के गुंडों अपराधियों को भली प्रकार जानती है कि अगर यूपी में सत्ता आती है तो गुंडागर्दी, अपराध, दंगा, भ्रष्टाचार, अवैध कब्जा शुरू हो जाएगा। एक बार और फिर ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि खिला है इसलिए खिला था कमल, खिला है कमल, खिला रहेगा कमल। आने वाले 25 साल तक सपा बसपा कांग्रेस का भविष्य यूपी में अंधकारमय रहेगा। कमल ही कमल खिलेगा। भाजपा और मोदी रोको प्रतियोगिता को एग्जिट पोल में जनता ने विफल कर दिया। गरीबों, किसानों, कमजोरों, पिछड़ों, दलितों की जीत हो रही है। अब इस तरीके का कटाक्ष जब सोशल मीडिया पर हो रहा है तो अब सच्चाई तो 10 तारीख को ही पता चल पाएगा। खैर, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बना पाएगी या फिर उस सरकार में सेंध कोई और लगा देगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.